हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 के थ्योरी पार्ट। थ्योरी में आपको आर्गेंट प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इस थ्योरी पे बेस्ड जो सॉल्व एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में वो बताऊंगा। एंड एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, तो 1 से लेके 8 तक के पूरे सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.1 के थ्योरी पार्ट, थ्योरी में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ आयोटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको टोटल 6 थ्योरी थे, ये थ्योरी बताया था। और इस थ्योरी पे बेस्ड जो सॉल्व एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो मैंने करवाया था। एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे वीडियो देखने के बाद तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने YouTube चैनल पीके एकेडमी पे जाना है, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट देखोगे। क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर 2 है तो ये लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 पे क्लिक करना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप भी क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। एक्सरसाइज 5.2 का सबसे पहले थ्योरी पार्ट देखो। थ्योरी में सबसे पहले आपको आर्गेंट प्लेन के बारे में, नॉर्मली आर्गेंट प्लेन का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझो। आर्गेंट प्लेन का मतलब ये होता है एक प्लेन जिसमें आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पाओ, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि एक प्लेन होगा जिस प्लेन में लाई करने वाला हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में नॉर्मल जो एक्स वाई प्लेन था उसमें आप क्या बोलते थे कि हर पॉइंट एक्स कॉमा वाई से किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, या ये समझो किसी भी पॉइंट को आप ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आर्गेंट प्लेन में क्या होगा कि प्लेन का हर पॉइंट कोई किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आर्गेंट प्लेन का देखो डिफिनेशन भी वही है, द प्लेन हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स assigned to each of its point is called complex plane और argand plane। क्या बोल रहा है, एक प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर उसके हर पॉइंट के जो भी पॉइंट है सब पॉइंट पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड है, कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड है, एक पॉइंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड होगा, उस प्लेन को आप आर्गेंट प्लेन बोलोगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलोगे, या फिर एक और नाम दिया गया गॉसियन प्लेन। हालांकि एनसीईआरटी में गॉसियन प्लेन वर्ड यूज नहीं किया, आपको एनसीईआरटी बुक में आपको ये कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड आर्गेंट प्लेन यूज किया, गॉसियन प्लेन भी इसको बोला जाता है। तो जो भी पॉइंट है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसमें हर पॉइंट का अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका वो यूनिक होगा। ये नहीं कि एक पॉइंट ये है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है तो यहाँ पे एक पॉइंट है इसका भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड, ऐसा नहीं होगा। दो पॉइंट है उसका दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वो डिनोट कर रहा होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हर पॉइंट का अपना एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर उसको असाइन किया गया, वही आपको डिफिनेशन में भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट, उसके हर पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन किया गया हो। ठीक, इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे देख लो, ये आपका देखो नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपका एक प्लेन है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक पॉइंट मैंने मान लो यहां पर एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, दिस इज द पॉइंट पी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो हमारा पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट पी, इसको मैं बोल रहा हूं ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये
एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट P एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस प्लेन में लाई करने वाला जो भी पॉइंट है या कोई भी पॉइंट पिक करोगे वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर वो पॉइंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन किया गया हो। तो ये z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को असाइन कर दिया गया। अब ये पॉइंट रहा आपका, और ये आपका तो ओरिजिन रहा, ये तो इतना तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अब क्या करो, इस ओरिजिन इस पॉइंट P को O से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट P को आप O से ज्वाइन कर दो, O से मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके नाउ अब देखो, ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है ना, यहां पर जो आपका नॉर्मल एक्स प्लेन ये एक्स एक्सिस होता था, अब यहां पर इसको बोला जाएगा रियल एक्सिस, इसको आप बोलोगे रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस। और ये जो y एक्सिस होता था एक्स वाई प्लेन में, इसको आप बोलोगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, ये रियल एक्सिस एंड ये इमेजिनरी एक्सिस। अब ये z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे आपका एक्स वाई प्लेन में x कॉमा वाई होता था ना, जो मीनिंग होता था x कॉमा वाई का एक्स वाई प्लेन में, वही x प्लस आयोटा वाई का मीनिंग होगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस P पॉइंट से ये रियल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं, चलो मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि x कॉमा वाई का जो मतलब होता था एक्स वाई प्लेन में, वही x प्लस आयोटा वाई का मतलब होगा आर्गेंट प्लेन में। इसका मतलब ये रियल एक्सिस पे ये जो लेंथ है ये क्या होगा, ये जो लेंथ ये क्या होगा x कॉमा वाई, तो यहाँ x प्लस आयोटा वाई, दिस लेंथ विल बी x। एंड फिर इस P से जो ये रियल एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, दिस लेंथ विल बी y यूनिट, ये x यूनिट एंड ये y यूनिट। एक चीज और देखो, ये x एंड y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों अगर पॉजिटिव हुआ, x और y दोनों नेगेटिव हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे x y प्लस माइनस होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वाड्रेंट में पॉइंट आपका लाई करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लाई करेगा। जैसे x कॉमा y आपका एक्स वाई प्लेन में होता था, वही काम यहां पर x प्लस आयोटा y का होगा। तो x एंड y इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। तो ये रहा आपका रियल एक्सिस, ये रहा इमेजिनरी एक्सिस, ये रहा पॉइंट, तो ये लेंथ होगा x और ये लेंथ होगा y यूनिट, दिस इज x यूनिट एंड दिस इज y यूनिट। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब आप इतना ही समझो, जो चीज वहां x कॉमा y था एक्स वाई प्लेन में, वही यहां पर x प्लस आयोटा y होगा। ये आपको आर्गन प्लेन का एक बेसिक नॉलेज हुआ। अब थोड़ा इसमें और देखो, मैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा की वजह कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, जैसे x इक्वल्स टू 2 प्लस, ऐसे समझ लो z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये रहा जैसे। तो आप क्या बोलोगे कि ये आपका रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, ठीक है, एंड दिस विल बी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। नाउ ये तो आपका ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा कैसे यहां पर लाई करेगा, कौन से पॉइंट पे x इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अगर मैं ये बोल रहा हूं x इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मतलब क्या, रियल एक्सिस पे x 2 यूनिट गया होगा, तो यहां तक गया 2 यूनिट, और प्लस 3 आयोटा तो इमेजिनरी एक्सिस पे 3 यूनिट गया होगा, तो यहां पर आपका होगा ये दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें ये वाली जो लेंथ होगी
ये आपका 3 होगा और ये वाली जो लेंथ होगी दिस लेंथ विल बी 2 यूनिट एंड दिस लेंथ विल बी 3 यूनिट। ये आपका 2 लेंथ और ये 3 यूनिट। दिस लेंथ इज 3 यूनिट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं कुछ और पॉइंट अगर मैं लेना चाहूं तो देखो, अब मैं एक और पॉइंट लेता हूं आपको कि मान लो -4 + 6 आयोटा। -4 मतलब क्या, रियल एक्सिस में क्या निगेटिव साइड जाएगा -4, तो मान लो यहां पर आया -4, ठीक है, यहां पर -4 हुआ और -4 + 6 आयोटा, तो इमेजिनरी एक्सिस पे 6 यूनिट ऊपर जाएगा, ऊपर चले जाओ तो कहां पर जाएगा, ये ऊपर गया तो यहां पर आया, तो ये क्या हो गया -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, और ये पूरी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ इज 4 एंड दिस लेंथ इज 6। तो ये -4 + 6 आयोटा और ये -4 + 6 आयोटा पॉइंट यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट -4 + 6 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट आपका 2 + 3 आयोटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे x, y का जो मीनिंग वही यहां पर आपको x + आयोटा y का मीनिंग, सिंपल सा कंसेप्ट ये। अब इसमें एक चीज और देखो कि अब मैं ये बोल रहा हूं कि अपने पास ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, तो इसमें देखो कि एक पॉइंट मैंने लिया यहां पर आपका P, ठीक है, एक पॉइंट P लिया, इसको आप क्या बोल रहे हो, z = x + आयोटा y, ये बोलोगे। इस पॉइंट P को आप क्या करो, ये जो ओरिजिन है इससे ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट P को आपने क्या किया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एक मिनट, ठीक से ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस P को O से मैंने ज्वाइन कर दिया, एंड आपको ये अंडरस्टूड है कि ये रियल एक्सिस है, ये आपको पता है दिस इज रियल एक्सिस, एंड ये भी आपको पता है दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओके, ये रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको ये पता है कि इस P पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं रियल एक्सिस पे, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं रियल एक्सिस पे, तो ये लेंथ आपका कितना होगा, y यूनिट, ठीक है, और रियल एक्सिस पे ये वाली जो लेंथ होगी दिस लेंथ विल बी x यूनिट, दिस इज x यूनिट एंड दिस इज y यूनिट, ये x यूनिट एंड ये y यूनिट। इतना चीज तो आपको यहां वाले डायग्राम से क्लियर है। अब अगर मैं इस OP की लेंथ पूछूं, इस OP की लेंथ पूछूं, अगर मैं बोलूं कि OP की लेंथ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि ये तो 90 डिग्री ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दोगे, x² + y² = हाइपोटेनस के स्क्वायर, यही बोलोगे ना, ये OP² = x² + y², तो OP क्या बोलोगे कि दिस इज √(x² + y²), और आपको ये पता है कि z = x + आयोटा y, तो x² + y² का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। तो यहां से एक चीज आपका क्लियर है कि मॉडुलस ऑफ z एक्चुअल में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना, O से P का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज मॉड z, ठीक है, जो ये पॉइंट P है कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z का वो मॉडुलस होगा। ये P पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस P का O से जो डिस्टेंस होगा OP, दैट विल बी द मॉडुलस ऑफ z,
इतना चीज आपको क्लियर है कि मॉडुलस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि कंप्लेक्स नंबर जेड जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा आर्गेन प्लेन में उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कंप्लेक्स नंबर। इतना आपको आर्गन प्लेन के बारे में एक आइडिया आ गया कि आर्गन प्लेन क्या होता है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और रियल एक्सिस पे जो उसका पार्ट आया ये एक्स यूनिट, ये वाई यूनिट, बस इतना ही, और ये डिस्टेंस दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड। इतना ही आपको आर्गन प्लेन के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी देखो, अब आपको क्या करना है। नेक्स्ट थ्योरी है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखो क्या लिखा हुआ है। The point P of Z is uniquely determined by the ordered pair of real numbers r, theta called the polar coordinate of the point P। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ठीक है, उस पॉइंट P, उसको पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर Z को, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो यूनिक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, r, थीटा के रूप में आप उसको बता सकते हो। कोई पॉइंट P है, वो पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप r, थीटा से डिटरमाइन कर सकते हो। ये ऑर्डर्ड पेयर है r, थीटा। ये r, थीटा क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में समझते हैं। तो ये r, थीटा के रूप में जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख पा रहे हो, इसी को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। दो पॉइंट आया r एंड थीटा, दो वैल्यू आया ना, इसलिए उसको पोलर कोऑर्डिनेट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। r, थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे x, वैसे ही r, थीटा दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को बोला जाता है कि r, थीटा के रूप में आपने लिखा दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, और उसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। अब ये r और थीटा क्या, उस चीज को सबसे पहले समझो। ये रहा हमारा आर्गन प्लेन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। इट मींस दिस लाइन इज रियल एक्सिस, दिस लाइन विल बी रियल एक्सिस, this is a real axis and this line will be imaginary axis, imaginary axis, this line is imaginary axis। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पॉइंट मैंने लिया यहां पर P, ठीक है, एक पॉइंट लिया P, ये मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट P, और ये रहा आपका ओरिजिन। तो आप क्या बोलोगे कि इस ओरिजिन को P से ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ज्वाइन कर दिया, लो इस P से ज्वाइन कर दिया। तो इसमें r, थीटा में ये देखो, सबसे पहले ये r के बारे में समझ लो कि ये r है क्या। r कुछ नहीं, ये OP की लेंथ है, OP की लेंथ है। इट मींस OP की लेंथ का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ Z इक्वल्स टू r। जो मॉड Z है, मॉड Z क्या होगा, इस P पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज मॉड Z। अगर P पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, इसके सबसे पहले, इसके जो पहले वाला स्लाइड था उसमें मैंने, पिछले स्लाइड में मैंने चीज बताया था कि ये P का O से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द मॉड Z। तो r क्या आपको, ये मॉड Z इक्वल्स टू r है, इस P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज r। अब ये सवाल है कि थीटा क्या है आपका। तो थीटा के बारे में आपको क्या बोल रहा है कि थीटा आपका क्या होता है कि ये जो P पॉइंट है ना, इस P पॉइंट और ये OP लाइन सेगमेंट और ये रियल एक्सिस, OP लाइन सेगमेंट इस रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। OP लाइन सेगमेंट रियल एक्सिस जो एंगल बनाया ना दैट विल बी द थीटा। इस एंगल को आप थीटा बोलोगे और इसको ये OP बोलोगे। तो R आपका क्या हो गया, ये OP लेंथ, और थीटा क्या हो गया कि रियल एक्सिस जो एंगल बनाया OP लाइन सेगमेंट दैट एंगल विल बी थीटा। R और थीटा आपका क्लियर है। अब इससे देखो आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बन जाता है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, यहां से इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया रियल एक्सिस पे। नाउ अब आपको पता है अगर मैं इस Z को बोलूं x प्लस आयोटा y, अगर मैं इस Z को बोलूं कि लेट Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी, जो भी बोलो आप, x प्लस आयोटा वाई,
सिंपल रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू सम रियल नंबर, यही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू सम रियल नंबर, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा। तो अंडरस्टूड है कि ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका x हो जाएगा, ये वाला पार्ट x होगा और ये वाला पार्ट आपका y हो जाएगा। ये क्लियर है ना। अब देखो ये लेंथ r है OP, ये एंगल थीटा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर r का cos थीटा। तो आप यहां से क्या बोलो, क्योंकि आपको ये लेंथ पता है r और ये पता है एंगल थीटा, तो आप x इक्वल टू क्या बोलोगे r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y देखो आपका ये वाली लेंथ, ये r है और ये एंगल थीटा, ये क्या होगा y इक्वल टू r sin थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो यहां से आपका z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो z इक्वल टू आप क्या बोलोगे x की जगह r cos थीटा प्लस फिर आयोटा और y की जगह क्या बोलोगे r sin थीटा, r sin थीटा। दोनों में से r को कॉमन ले लो तो क्या होगा, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आपका z इक्वल टू क्या है r cos थीटा प्लस r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। देखो दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z इक्वल टू r cos प्लस आयोटा sin थीटा। इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलर फॉर्म हुआ और r कॉमा थीटा के रूप में लिख रहे हो तो दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, और इसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। एक ही चीज है, पोलर फॉर्म का मतलब सिंपल r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब ये r क्या है, r के बारे में क्या बोला मॉड z, वो आपको यहां से भी दिख रहा है। फिर z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर r इक्वल टू मॉड z, r क्या आपका मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा तो आपको यहां से पता चल रहा है कि रियल एक्सिस के साथ ओपी लाइन सेगमेंट जो एंगल बना रहा है दैट इज द थीटा। बट थीटा का यहां पर एक नाम दिया गया, बहुत अच्छा टर्म है, दैट इज आर्गुमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आर्गुमेंट। इस थीटा जो एंगल बनाया यहां पे ओपी लाइन सेगमेंट, इस रियल एक्सिस जो एंगल बनाया दैट इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा। बट उस थीटा का नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ जेड। इस आर्गुमेंट ऑफ जेड का एक और नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको थोड़ा फिजिक्स वाले वेव चैप्टर से रिलेट मत करना कि वहां लेंथ होता था एम्पलीट्यूड, उससे रिलेट मत करना, ये एंगल है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक ही नाम, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया थीटा इज आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक, एक ही मतलब है। आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जेड का ये थीटा क्या आर्गुमेंट है या फिर एम्पलीट्यूड है, एक ही नाम है। अब देखो ये जो थीटा है ना दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थीटा की सेम वैल्यू के लिए डिफरेंट नंबर आप बोल सकते हो, सेम एंगल के लिए डिफरेंट थीटा की वैल्यू बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा इज 30 डिग्री, कोई बोलेगा इसकी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू आप बोलोगे 30 डिग्री, चलो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलेगा मैं इस थीटा की वैल्यू अब असाइन करूंगा 2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो भी आपका यही एंगल आएगा। कोई बोलेगा 4 पाई प्लस 30 डिग्री, तो भी यही एंगल आएगा। कोई बोलेगा 6 पाई प्लस 30 डिग्री, तो भी यही एंगल आएगा। कोई बोलेगा कि इसको -2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो भी वही एंगल आएगा। कहने का मतलब सेम एंगल को आप डिफरेंट थीटा की वैल्यू से बता पा रहे हो, सेम एंगल को आप डिफरेंट थीटा की वैल्यू से बता पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था तो आप बहुत सारे वैल्यू बता पाओगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे कोई भी आप 2 पाई इंटरवल लोगे ना, कोई भी 2 पाई इंटरवल, चाहे 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, या फिर -पाई से पाई, या -2 पाई से 0, कोई भी 2 पाई इंटरवल लोगे तो थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको 2 पाई इंटरवल बनाता है, तो एक वैल्यू आ जाए। इसीलिए क्या किया गया, एक आपको स्पेसिफिक एंगल बोला है, इंटरवल लिया गया, स्पेसिफिक इंटरवल लिया गया ताकि वो एक यूनिक एंगल आए। तो स्पेसिफिक इंटरवल क्या है, -पाई से पाई। थीटा आपका -पाई से पाई,
थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई। थीटा आपका माइनस पाई और पाई के बीच में अगर हुआ, थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में हुआ तो उसको आप बोलोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इनफैक्ट अगर कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं हो, सिंपल लिखा हो आर्गुमेंट, तो आपको उसका मतलब समझना है दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट टर्म लिखा हुआ तो वेरी गुड, नहीं लिखा हुआ आर्गुमेंट मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब ये नहीं बहुत सारा एंगल आपको नहीं बताना, बस यूनिक एंगल बताना है दैट इज माइनस पाई टू पाई के बीच का एंगल। तो दिस इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक टर्म और समझो, आर्गुमेंट को आप कैसे लिखते कैसे हो वो देखो। आर्गुमेंट को आप ऐसे लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको आप सिंपली ऐसे लिखोगे ए आर जी ब्रैकेट में जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। आर्गुमेंट ऑफ जेड इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल लिखना ए आर जी ब्रैकेट में जेड, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। और आर्गुमेंट ऑफ जेड इट मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर रहा है, दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। आपको हमेशा थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में ही बताना है। अब देखो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट अब आप कैसे निकालोगे, इसमें कुछ स्टेप है, स्टेप्स टू डिटरमाइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है वो वैल्यू आप कैसे बताओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो। मान लो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 1 क्या बोला, फाइंड थीटा। सबसे पहले थीटा फाइंड करो। अब थीटा की वैल्यू नहीं, अब सबसे पहले थीटा फाइंड करो, थीटा क्या है। थीटा कैसे फाइंड करोगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, वहां से टेन थीटा निकालो। टेन थीटा कैसे निकालोगे, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, ये एक्स और वाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो यहां पर लिख लो और पूरे का मॉड लगा दो, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, ताकि आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ आए। वाई बाय एक्स लिखना, मॉड लगा दो, वाई और एक्स पॉजिटिव निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस क्या कर देगा उसको पॉजिटिव वैल्यू ही बना देगा फाइनली। तो यहां से थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा फाइंड द थीटा। कंप्लेक्स नंबर में सबसे पहले थीटा फाइंड कर लो। उस थीटा को आप आर्गुमेंट नहीं बोलोगे, थीटा से के हेल्प से आप आर्गुमेंट फाइंड करोगे। ठीक, थीटा की जो वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट आप फाइंड करोगे। फर्स्ट स्टेप फाइंड थीटा। सेकेंड स्टेप फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच कंप्लेक्स नंबर जेड लाइज। अब आपको फाइंड करना है क्वाड्रेंट कौन, ये जो सॉरी कंप्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। डिपेंड करेगा एक्स एंड वाई के साइन, पॉजिटिव निगेटिव साइन से कि ये कंप्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे आपका एक्स वाई प्लेन में एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई के पॉजिटिव निगेटिव साइन से आप क्वाड्रेंट बता देते हैं कि ये नंबर या ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एंड वाई के पॉजिटिव निगेटिव से आप बता पाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकेंड स्टेप आपका है फाइंड क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज। ये काम आपको दो स्टेप में कर लेना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई आपका दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स एंड वाई दोनों निगेटिव तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन में भी यही कंसेप्ट था और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आर्गन प्लेन में भी वही काम करना अपने को। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, जो थीटा की वैल्यू आई वही आपका आर्गुमेंट होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, जो थीटा की वैल्यू था, यहां पर जो आपने थीटा निकाला फाइंड थीटा स्टेप 1 में, वही थीटा आपका आर्गुमेंट होगा या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आप पाई माइनस थीटा, थीटा आपका आर्गुमेंट नहीं होगा बल्कि पाई माइनस थीटा, पाई में थीटा सबट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका हो जाएगा आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा माइनस पाई आपका आर्गुमेंट होगा, थीटा माइनस पाई। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो आपका आर्गुमेंट होगा माइनस थीटा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, ये आपका आर्गुमेंट होगा। अब इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ये जो तीन स्टेप है, इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि ये तीन स्टेप में कैसे आप फाइंड कर रहे हो।
प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करोगे? जो फर्स्ट एग्जांपल आपका यहां पर देखो, z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा, क्लियरली ये x इक्वल टू आपका √3 है एंड आयोटा तो y इक्वल टू 1 है, प्लस आयोटा इंटू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू √3 y इक्वल टू 1, z आपका √3 प्लस आयोटा। यहां पर सबसे पहला काम क्या बोला? थीटा। थीटा कैसे फाइंड करना? टेन थीटा के हेल्प से। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? सबसे पहले टेन थीटा, तो सबसे पहले टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकालोगे? मॉड y बाय x, y कितना है 1 अपॉन x कितना है √3, 1 बाय √3 पूरे का मॉड, दोनों तो प्लस ही है तो मॉड का यहां कोई मीनिंग है ही नहीं, दिस इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहां से आप क्या बोलोगे? थीटा की वैल्यू आपका कितना आएगा? टेन थीटा इज 1 बाय √3, तो थीटा इज π/6, थीटा की वैल्यू π/6। अब क्या करना? थीटा की वैल्यू आ गया। सेकेंड स्टेप, फाइंड क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज। z आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? √3 प्लस आयोटा, इसका मतलब क्या x एंड y दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा ही होगा। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि आर्गुमेंट ऑफ z जो थीटा आया, दिस इज π/6। क्लियर है? चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू था वही आपका आर्गुमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्रू समझो, z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, यहां देखो √3 था, यहां -√3, थोड़ा सा क्वाड्रेंट चेंज होगा, कोई बात नहीं, पूरा स्टेप करो जो यहां पर लिखा है, 3 स्टेप उसको पूरा करो। तो z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका। इसमें सबसे पहले फाइंड थीटा फ्रॉम टेन थीटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टेन थीटा, टेन थीटा, दिस इज मॉड ऑफ y, y कितना है? आयोटा इंटू 1, y इज 1, y बाय x, x कितना? -√3, -√3। अब यहां से क्या होगा? मॉड लगा हुआ है तो क्या होगा? माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, दिस इज 1 बाय √3, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय √3। तो यहां से आप क्या बोलोगे? थीटा इक्वल टू π/6, थीटा आपका π/6 हो गया। थीटा अगर π/6 हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z, अच्छा ये आर्गुमेंट ऑफ z अभी नहीं आओगे, सबसे पहले थीटा π/6 आया तो सेकेंड स्टेप हमने छोड़ दिया। सेकेंड स्टेप क्या था? फाइंड अ क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो -√3, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट? π-θ। तो आप यहां से क्या बोलोगे? दिस इज π-θ, थीटा कितना आया? π/6, π-π/6, तो यहां से क्या बोलोगे? दिस इज 5π/6। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा? 5π/6। आर्गुमेंट मींस यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, कुछ भी मेंशन नहीं है, आर्गुमेंट अगर लिखा हुआ इट मींस दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? 5π/6, π-θ, और थीटा की वैल्यू π/6, तो सो π-π/6 दैट इज 5π/6। ये आपका थ्योरी था एक्सरसाइज 5.2 में, आर्गन प्लेन था, पोलर रिप्रेजेंटेशन था और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इस पे बेस्ड जो आपके सॉल्व एग्जांपल जो थोड़े डिफिकल्ट थे उस पे आ जाओ। एग्जांपल 7, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3 इन पोलर फॉर्म। क्या बोला? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3 है, इसको आपको क्या करना? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले कि z इक्वल्स टू आपका क्या है? z इक्वल्स टू बोला है 1 प्लस √3 आयोटा, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? r चाहिए और थीटा चाहिए। r क्या होता है? मॉड z, एंड थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट, दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले r फाइंड करो, फिर उसका आर्गुमेंट फाइंड करो, तब आप पोलर फॉर्म में लिख पाओगे। नाउ
अब यहां से मॉड जेड, आर क्या था आपका मॉड जेड, आर इक्वल टू मॉड जेड, और इसका मॉड जेड क्या होगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स इज 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 दिस इज 4 का स्क्वायर रूट, दिस इज 2। आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई। नाउ अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा एंगल। तो अब एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 3 स्टेप था वो स्टेप आप फाइंड करो। आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले tan थीटा जेड इक्वल टू आपका बोल रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहां से tan थीटा फाइंड करो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ y बाय एक्स, y इज √3 x इज 1 तो दिस इज √3 बाय 1, √3 बाय 1, √3 बाय 1। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना बोलोगे √3, tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहां से आप क्या बोलोगे tan थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा इक्वल्स टू π/3, थीटा की वैल्यू आपका π/3। अब क्या बोला था आर्गुमेंट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √3 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 1 प्लस √3 आयोटा देखो x एंड y दोनों पॉजिटिव है द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा जो थीटा आया वही होगा आर्गुमेंट। तो यहां से आप क्या बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ z जो थीटा है वही दैट इज π/3। सो z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वही था पोलर फॉर्म। आर की वैल्यू आपकी 2 आई है, दिस इज 2। फिर कॉस थीटा, थीटा इज π/3, कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज साइन π/3। z इक्वल्स टू 2 कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये पोलर फॉर्म। ये एग्जांपल 7 का आपका सॉल्यूशन था। और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। नेक्स्ट एग्जांपल इज 8। एग्जांपल 8 देखो क्या बोल रहा है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस आयोटा √3 इनटू पोलर फॉर्म। ये भी वही कहानी है आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके लिए r और थीटा चाहिए, बट कॉम्प्लेक्स नंबर देखो -16/1 प्लस आयोटा √3, इसको सबसे पहले z मानो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे लेट z इक्वल्स टू -16/1 प्लस √3 आयोटा, यही है। अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस √3 आयोटा, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है x प्लस आयोटा वाई, रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू रियल नंबर, वो इस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म इन्वॉल्व है। तो आप क्या करो कि इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी, उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में से आयोटा को कैसे रिमूव करोगे 1 प्लस √3 आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ताकि डिनोमिनेटर में क्या हो आपको आयोटा से इंडिपेंडेंट आ जाए डिनोमिनेटर आपका। तो आप क्या बोलोगे -16/1 प्लस √3 आयोटा अब क्या करोगे 1 माइनस √3 आयोटा वन माइनस
√3 आयोटा, ठीक है ना। अब यहां से देखो क्या होगा, दिस इज -16, ये क्या होगा 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, वैसे समझो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू √3 आयोटा, ये क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस b इज √3 आयोटा, √3 आयोटा पूरे का होल स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा -16 इंटू 1, दिस इज -16, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 16 √3 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर दैट इज माइनस प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करो, पूरे में से आप -16 प्लस 16 √3 आयोटा, इसमें से आप 4 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या होगा -4 प्लस 4 √3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 1 4, 4 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 4 √3 आयोटा, -4 प्लस 4 √3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब जनरल फॉर्म आ गया -4 प्लस 4 √3 आयोटा। अब यहां से बाकी का जो प्रोसेस है मॉड z यानी r निकालना एंड आर्गुमेंट थीटा निकालना, ठीक है, -4 प्लस 4 √3 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब इसके लिए देखो नेक्स्ट स्लाइड मूव करो। हाँ, सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास जो z इक्वल टू क्या है -4 प्लस 4 √3 आयोटा, तो सबसे पहले आप z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, दिस इज -4 प्लस 4 √3 आयोटा, -4 प्लस 4 √3 आयोटा, ठीक, -4 प्लस 4 √3 आयोटा, दिस इज -4 प्लस 4 √3 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया। अब यहां से सबसे पहले r निकालोगे, r आप कैसे निकालोगे, r के लिए आप क्या बोलोगे मॉड z, तो दिस इज मॉड z, अब क्या होगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 √3 का स्क्वायर, 4 √3 का स्क्वायर, फिर दिस इज -4 का स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 16 to 3 दैट इज 48, 16 प्लस 48 दिस इज 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64, दिस इज 8, r इक्वल्स टू 8, r की वैल्यू 8 आ गई। अब अपने को थीटा चाहिए, अब देखो आपके पास z इक्वल्स टू क्या आया है -4 प्लस 4 √3 आयोटा, ये आया ना। अब यहां से आप tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या था, फाइंड थीटा, स्टेप तो यही था ना, 3 स्टेप था आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो tan थीटा मॉड y बाय x, y इज 4 √3, x इज -4, दिस इज 4 √3 अपॉन x, x इज -4, 4 कैंसिल आउट, √3 बाय -1, तो ये सिंपली हो गया आपको √3, ठीक, क्योंकि माइनस मॉड में कोई मतलब है नहीं, तो यहां से आप क्या बोलोगे थीटा, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इज π/3, थीटा आपका π/3 हो गया। थीटा अगर आपका π/3 है तो अब आर्गुमेंट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
तो -4 + 4√3, -4 + 4√3। अगर आप इस -4 को देखो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो दिस इज पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/3। तो आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 2π/3, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि आपका जो थीटा एंगल था आर्गुमेंट था वो 2π/3 आया और r आपका 8 आया। तो सिंपली अब यहां से क्या बोलोगे, सो कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या बोलोगे, r की जगह 8 है, फिर थीटा की जगह 2π/3, दिस इज cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आपका क्या होगा, पोलर फॉर्म, 8 × cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और आंसर इज z = 8 × cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। ये आपका एग्जांपल 8 का सॉल्यूशन है। अब इसके एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। 1 और 2 तक में आपके जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस बताओ और आर्गुमेंट बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 माइनस आयोटा √3, इसका सबसे पहले मॉडुलस फिर आर्गुमेंट। तो इसका मॉडुलस में आप क्या बोलोगे, मॉड z -1 माइनस आयोटा √3, क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², x इज -1 तो दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस y इज -√3 तो -√3 का स्क्वायर। अब यहां से क्या बोलोगे, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर, दिस इज 3 + 1 दिस इज 4, दिस इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिस इज 2, मॉड z इज 2 एंड अब देखो आर्ग्यूमेंट बताना है। आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो z है वो पूरा लिख लो सबसे पहले आप, z दिस इज -1 माइनस आयोटा √3। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले आप tan थीटा फाइंड करो। tan थीटा क्या बोलोगे, मॉड y/x, y इज -√3 x इज -1 दिस इज -√3 अपॉन -1 दिस इज √3, tan थीटा इक्वल्स टू √3, tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो अब आप यहां से थीटा इक्वल्स टू कितना बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू π/3। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया पहले ये देख लो, -1 माइनस आयोटा √3, एक्स वाई दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट आपका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, थीटा माइनस पाई, थीटा इज π/3 माइनस पाई, तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज -2π/3 -2π/3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज -2π/3। ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट और ये हो गया मॉडुलस। फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही था ना, इसका मॉडुलस फाइंड करो और आर्ग्यूमेंट फाइंड करो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 2, z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा, z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। इसमें आपको मॉडुलस बताना है और इसका आर्गुमेंट बताना है। तो सबसे पहले आप देखो कि z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा, तो मॉड z क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह -√3, तो दिस इज -√3 स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 1, वाई इज 1, दिस इज 1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर, दिस इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज 2, ठीक, मॉड z इज 2। एंड अब अपने को इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो इसका आर्गुमेंट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले z इक्वल्स टू आपका कितना है, दिस इज -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा। तो अब यहाँ पर पहले आप tan थीटा फाइंड करो, tan थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, मॉड y बाय एक्स, y इज 1 अपॉन x, x इज -√3, 1 बाय -√3, दिस विल बी मॉड, अगर हटाओगे दिस इज 1 बाय √3। तो यहां से आपका क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, π/6, 1 बाय √3, tan थीटा इज 1 बाय √3, थीटा इज π/6। तो यहां से आपका आर्गुमेंट कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z, उसके लिए फाइंड करो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट, -√3 प्लस आयोटा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/6, पाई माइनस π/6, तो ये कितना होगा आपको 5 π/6। आपका इसमें क्या क्या पूछा था आपको, एक तो पूछा था मॉडुलस दैट इज -2 और आर्गुमेंट पूछा था दैट इज 5 π/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r चाहिए एंड थीटा चाहिए। r आपका मॉडुलस है, थीटा आपका आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले आपका 1 माइनस आयोटा, तो सबसे पहले आप क्या करो कि लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब अपने को r इक्वल्स टू चाहिए, तो क्या बोलोगे मॉड z। अब मॉड z के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x इज 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस y इज -1 तो दिस इज -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। r इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अब देखो अपने को आर्गुमेंट भी चाहिए। अब आर्गुमेंट के लिए आप क्या करो कि z इक्वल्स टू आपका कितना है, z इक्वल्स टू आपका है 1 माइनस आयोटा y, तो यहां से आप tan थीटा, अगर आप यहां से tan थीटा फाइंड करते हो तो कितना आएगा tan थीटा, देखो मॉड y बाय एक्स, y इज -1 अपॉन x, x इज 1 -1 बाय 1 दैट इज -1, फिर मॉड लगा हुआ, दिस वैल्यू विल बी 1। तो अब आपका यहां से क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे π/4। अब यहां से आर्गुमेंट ऑफ z, उसके लिए देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट गया, 1 माइनस आयोटा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आर्गुमेंट क्या होता है माइनस थीटा, तो ये क्या होगा -π/4। आपका r आया √2 और आपका आर्गुमेंट आया -π/4।
तो अब आप यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको पोलर फॉर्म आप कैसे लिखोगे? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर इज √2, आर इज √2 कॉस थीटा, आर्गुमेंट कितना -π/4 कॉस ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4 -π/4। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करो, दिस इज √2 कॉस ऑफ -π/4, इसको बोलोगे कॉस π/4 π/4, साइन ऑफ -π/4, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दिस इज माइनस आयोटा साइन π/4। ठीक, तो z इक्वल टू √2 cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, इसका आपको पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है। इसके लिए अपने को r एंड थीटा चाहिए। तो सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो r निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? दिस इज मॉड z, और मॉड z के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², x इज -1, -1 का स्क्वायर प्लस y की जगह 1, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब अगर इसका आर्गुमेंट अगर निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए अपने को आर्गुमेंट भी चाहिए, तो अब यहां से देखो z इक्वल्स टू आपका कितना है? -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे? tan थीटा, tan थीटा, दिस इज मॉड y/x, y कितना है? 1, और x इज -1, 1/-1, दिस विल बी -1 बट मॉड लगा हुआ तो 1, tan थीटा इज 1। तो अब आप यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे? दिस इज π/4, थीटा π/4। अब यहां से आप बताओगे आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखो थीटा आपका π/4 है, तो अब आप ये समझो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया। तो -1 प्लस आयोटा, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट होता है, पाई माइनस π/4। तो दिस इज 3π/4, आर्गुमेंट 3π/4, और आपका r की वैल्यू √2 आया। तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलोगे? r की जगह √2 और थीटा की जगह 3π/4, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, -1 माइनस आयोटा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है? -1 माइनस आयोटा। इसका आपको पोलर फॉर्म लिखना है। इसके लिए r एंड थीटा, r मीन्स मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा इज आर्गुमेंट। तो सबसे पहले करो लेट z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। अब अपने को r चाहिए, r इज मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², x इज -1
तो दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इज ऑल्सो -1, तो दिस इज -1 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर ये भी 1, दिस इज 1 + 1, दिस इज √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये r आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब अपने को निकालना है मॉडुलस ऑफ, चलो मॉडुलस z तो आ गया √2, अब अपने को आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, z इक्वल्स टू आपका क्या गिवन है, -1 माइनस आयोटा। ठीक, अब यहां से सबसे पहले आप tan थीटा फाइंड करोगे। tan थीटा क्या होगा, मॉड y बाय एक्स, y इज -1, x इज ऑल्सो -1, मॉड के अंदर ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 1/1 दैट इज 1, मॉड लगा हुआ तो भी 1, नहीं रहता तो भी 1 आता, कैंसिल हो गया था। tan थीटा इज 1, तो यहां से आप थीटा इक्वल्स टू कितना बोलोगे, दिस इज π/4, थीटा की वैल्यू π/4 आ गया। अब अपने को आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसके लिए सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में गया, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, इट मीन्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस पाई, इट मीन्स π/4 माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, सो दिस इज -3 π/4, ये आपका आर्ग्यूमेंट और ये r √2। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि सो कॉम्प्लेक्स नंबर z, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r इज स्क्वायर रूट टू cos थीटा की जगह आर्ग्यूमेंट कितना, -3/4, -3/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3/4। अब यहां से आया दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट टू कॉस ऑफ -3/4, दिस इज cos 3/4, cos 3/4, साइन ऑफ -3/4 माइनस साइन बाहर आया, माइनस आयोटा साइन ऑफ 3/4, z इक्वल्स टू √2 इंटू कॉस ऑफ 3/4 माइनस आयोटा साइन 3/4, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज -3, एक ही है सिंपल सा -3। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे कि लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -3। अब यहां पर एक चीज देखो, आपका इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, इट मीन इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। अगर इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं सिर्फ रियल पार्ट है, तो अब आप आर्गेंट प्लेन में आ जाओ। ठीक है, ये आर्गेंट प्लेन में आप आ गया, ऑब्वियसली आप इसको क्या बोलोगे, ये रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, और आप इसको क्या बोलोगे, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक, नौ z इक्वल्स टू -3, यहां से आपका एक चीज क्लियर है, z -3 है, यहाँ इमेजिनरी वाला पार्ट है नहीं, y 0 है, इसका मतलब क्या होगा, z इक्वल्स टू -3, ये रियल एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा, और माइनस साइन तो नेगेटिव में कहीं पे लाई कर रहा होगा, ये यहाँ पर होगा -3। ठीक है, यही होगा नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये आपका 3 होगा, यही तो r था, मॉडुलस ऑफ z, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ z इज 3, और एंगल कितना होगा, तो रियल के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये देखो, दिस इज पाई, एंगल पाई बनाया ना। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, z इक्वल्स टू r की जगह कितना है 3, फिर क्या बोलोगे cos पाई, आर्गुमेंट कितना है पाई, cos पाई
प्लस आयोटा साइन पाई। वैसे भी तुम देखो साइन पाई 0, ये तो 0 हो गया, कॉस पाई -1 -3, वही तो लिखा हुआ, ये हो गया पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसके लिए आर एंड आर्गुमेंट, आर एंड थीटा, या फिर मॉडुलस ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट जेड इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा। अब यहां से अपने को आर चाहिए, तो क्या बोलोगे, मॉड जेड, और इस मॉड जेड को आप कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज √3, तो आप क्या बोलोगे, √3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इज 1 का स्क्वायर। नाउ √3 का स्क्वायर, दिस इज 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, दिस इज 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज 2, ठीक, r इक्वल्स टू 2। नाउ अब अपने को आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो z इक्वल्स टू कितना आपका, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा। अब यहां से आप बताओ tan थीटा, दिस इज tan थीटा, क्या बोलोगे, मॉड y बाय x, y इज 1 एंड x इज √3, tan थीटा इज 1 बाय √3, मॉड लगा हुआ, दिस इज 1 बाय √3, tan थीटा इज 1 बाय √3, so you can say theta equals to pi by 6, this is pi by 6. Now argument of z, अब यहां से देखो आर्गुमेंट ऑफ z, z इज √3 प्लस आयोटा, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो थीटा होगा वही आर्गुमेंट होगा, तो दिस इज pi by 6। आर्गुमेंट आपका pi by 6 आया, और r की वैल्यू यहां पर आपका 2 आया, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, सो z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r इज 2 cos थीटा cos pi by 6 प्लस आयोटा साइन pi by 6, ठीक, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आयोटा का। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, आयोटा, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल, एक ही नहीं, आप ये बोलो कि z इक्वल्स टू आयोटा, इट मीन्स रियल पार्ट आपका नहीं है, ठीक, x इज 0, y इज 1। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट z इक्वल्स टू आयोटा, रियल पार्ट आपका है नहीं, तो अब आपका एक आर्गन प्लेन बनाओ, ठीक है, ये रहा आपका आर्गन प्लेन, और ये आपका हो गया रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। z इक्वल्स टू आयोटा, रियल पार्ट है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे लाई कर रहा होगा, आयोटा मतलब क्या हो, पॉजिटिव है, तो 1 यूनिट यहां पर होगा, दिस विल बी आयोटा। अगर ये आयोटा हुआ तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी, देखो 1 हो, ये लेंथ आपकी 1 होगी, ये लेंथ आपकी 1 होगी, ठीक है, और ये ऑब्वियसली पॉइंट ओरिजिन होगा, इट मीन्स मॉड जेड इज 1, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो यहां से आप क्या बोलोगे, जेड, आर की वैल्यू तो कितना आया 1 इंटू, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, आर्गुमेंट इज 90 डिग्री, तो दिस इज cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, साइन पाई 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब है नहीं, तो दिस विल बी cos ऑफ पाई बाई 2
प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो एक्सरसाइज 5.2 उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जो लेक्चर 2 उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी जो लेक्चर 2 आपका मैंने कंप्लीट किया, इसमें अगर आपको कहीं कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।